हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरजेट। मेरा नाम नीरज कुमार पाठक है और मैं सरजेट में एज आईटी और सीएस फैकल्टी वर्क करता हूँ। आज से हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेज में जितने भी आपके सीएस और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के सिलेबस को कवर करेंगे। उन सिलेबस में जो जो आपके क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। और एक टॉपिक को हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। देखो, मेन बात क्या होती है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ढंग से नहीं समझते हैं, तब तक आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। आप उसको रट तो लेते हैं, लेकिन उसको कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसके पीछे आप क्या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। और आईटी और सीएस से सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स आपके एनरोल हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू उनकी फैसिलिटीज सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। मोस्टली स्कूल्स में ये देखा जाता है कि सीएस को एक साइडलाइन कर दिया जाता है, आईटी को साइडलाइन कर दिया जाता है। बट एक्चुअल में जो हमको जॉब प्रोवाइडर है, एक्चुअल में हम के आजकल की जो स्किल है, जिसके थ्रू आपको क्या बोलते हैं जॉब मिल सकती है, वो आपकी सीएस ही है, और ये बोल सकते हो आईटी है, जिसमें ही आपका फ्यूचर ही है। तो हम उसको गलत वे में लेते हुए एक साइडलाइन सब्जेक्ट समझते हैं। अगर हम उसको मेन सब्जेक्ट की ट्रीट करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे दो तरीके से काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये एक स्किल सब्जेक्ट है। क्या स्किल सब्जेक्ट है? स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट मतलब आप इसमें जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप उसको भी ढंग से कर लेते हो, आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा, आपका ये आपका मार्क्स का गेन है, या फिर कह सकते हो परसेंटेज आपकी ये हाई करने वाला है। आपको पता होता है आपके बेस्ट ट्वेल्थ में बेस्ट 5 आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, उसमें भी आपका अगर सीएस में अच्छी बुरी मेहनत कर लेंगे, तो आप मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं। उसी में से कुछ सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वीकली बेसिस पे हम आपको वीक टू वीक आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे लेक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज हमने सब्जेक्ट कोड या भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट चूज किया है, वो आपका है सब्जेक्ट कोड 802। और सब्जेक्ट का नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अलग अलग सब्जेक्ट्स ट्वेल्थ में अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट कोर्स में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। तो इस जो 802 में, इसमें एक आपका कौन जो आपका की रोल आएगा जिस सब्जेक्ट से इस टॉपिक का, वो है एक आपका डीबीएमएस प्लस इसमें आपकी एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपकी जावा। तो मेन आपके ये दो टॉपिक हैं जो आपके इस 802 में कराए जाएंगे। ठीक है। तो इसके पहले आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पहले क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा जावा, और मोस्टली आप इसमें क्या पढ़ेंगे, सीएस पढ़ेंगे। सीएस सॉरी, जावा प्लस डीबीएमएस। डीबीएमएस होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका एक सीएस सब्जेक्ट है, उसमें भी आपका एक जो 083 है, वो उसमें आपका क्या बात है, पाइथन है प्लस आपका डीबीएमएस है। तो इधर आपकी जावा और डीबीएमएस है। तो पहले तो आप इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, है ना। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो सॉरी पेपर होता है। क्वेश्चन मार्क्स सॉरी क्वेश्चन पेपर में आपका जो 60 मार्क्स की होती है थ्योरी होती है, 60 मार्क्स की थ्योरी प्लस 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का इसमें आपका आएगा प्रैक्टिकल। 60 मार्क्स थ्योरी एंड 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है। तो पहले हम थ्योरी को कवर कर लेते हैं। थ्योरी में आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। ठीक है। आराम से सिलेबस को समझना, अगर सिलेबस आप समझ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हल्के ध्यान में भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप थ्योरी पार्ट देखेंगे। थ्योरी आपका
60 मार्क्स की थ्योरी। कितने मार्क्स की थ्योरी बेटा? 60 मार्क्स की थ्योरी। 60 मार्क्स की थ्योरी में दो पार्ट है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट 60 में पार्ट ए आपका 10 मार्क्स का है, जबकि पार्ट बी जो आपका है वो 50 मार्क्स का है। इसमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट ए 10 मार्क्स एंड पार्ट बी 50 मार्क्स। तो पार्ट ए है, ये आपके लिए सबके लिए मोस्टली कॉमन होता है, जो आईटी आपका क्या बोल सकते हैं स्किल सब्जेक्ट है, सब में ये इंक्लूडेड होता है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्ट ए में आपका आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ते हैं। 9th में पार्ट 1 आता है इसका, पार्ट 2 10th में आएगा, पार्ट 3 आपका 11th में, और पार्ट 4 आपका किस में आएगा? 12th में। तो ठीक है, तो इसमें आपके 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स में आप देखें, इसमें कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, जो कैसे कम्युनिकेशन करना है, 2 मार्क्स में आ जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा। आईसीटी स्किल्स आपका 1 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स आएगा, एंड आपका 1 मार्क्स का ग्रीन स्किल आएगा। तो इसमें इतना करने के लिए नहीं है, ये बाकी पूरा थ्योरेटिकल आपका है, जो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये पूरा। तो ये इसके अलग से आप बुक्स में या फिर आपके टीचर्स में कराएंगे। जो हम इसमें सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली जो आपके वर्क करते हैं वो है। अब इसमें आता है 50 मार्क्स का पार्ट बी। कितने मार्क्स का बेटा? पार्ट बी 50 मार्क्स का। अब इस 50 मार्क्स में देखेंगे, पहला आता है आपका डीबीएमएस कॉन्सेप्ट, डीबी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 15 मार्क्स का है आपका। डीबीएमएस क्या 15 मार्क्स का, और जावा आपका 20 मार्क्स का। टोटल कितने में? 35। कितने में से? 50 मार्क्स में 35 मार्क्स में आपका ये दोनों ही है। ठीक है, और उधर जाएगा प्रैक्टिकल भी आपका टोटल इस पे ही है। तो बेस 75 मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं इन्हीं दो, इस बात का ध्यान रखना है इन दो टॉपिक्स में। तो क्या 20 मार्क्स का आपका जावा हो जाती है, और 15 मार्क्स का आपका आरडीएमएस। तो मेन आपके दो टॉपिक यहाँ पे है। इसमें से फिर आगे देखा जाए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब किस किस तरीके से आजकल की एप्लीकेशन हैं यहाँ पर, इन सब जो हम पढ़ रहे हैं उनका टूल्स का यूज हुआ हुआ है, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और थोड़ा आगे आप बता देंगे अब मैं बता देता हूँ, बता दूंगा कि यूनिट 2 में आपके क्या कहना है, उसको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। तो आप पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, तो 15 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये, और 20 मार्क्स ये। और फिर बाद में आपका आता है इन सबको मिला के कैसे हमको एक इंटीग्रेटेड वे में वर्क करना है, वो आपका वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी इसमें पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, डीबीएमएस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कैसे एप्लीकेशन बननी है वगैरह चीज़ें, फिर इसके बाद जावा, इन तीनों को मिलाकर कैसे हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड वे में कैसे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं हिंदी में, मिलाकर कैसे हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, वही चीज़ हम समझेंगे। हम तीनों को मिलाकर साथ में मिलाकर कैसे काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो क्या हुआ, 10 मार्क्स का आपके ये है पार्ट है। पार्ट ए में जो आपके थ्योरी वर्क है, ये ग्रीन स्किल्स मतलब आपके आपका एनवायरनमेंट के थ्रू आपकी क्या के लिए, आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स मतलब आप अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स कैसे मार्केट और जो रिक्वायरमेंट है, जो भी मार्केट है और जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में कैसे आप गैप फिल करके अपने आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो सभी आईसीटी बेसिक आईसीटी स्किल्स, जैसे वर्ड पावर पॉइंट वगैरह, इन सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। और इसमें सेल्फ मैनेजमेंट के अपने आप को किसी सिचुएशन में कैसे आपको बिहेव करना है, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें है कि आप दो पर्सन के बीच में देखना है कि दूसरे पर्सन को के अकॉर्डिंग आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो ये आपके थोड़े थोड़े एक दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, डीबीएमएस ऑपरेटिंग बेस्ड ऑपरेटिंग एप्लीकेशन और जावा, ये आपके जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे आपको देखा जाए तो 40 मार्क्स में जो आपका आता है, उसमें आपके जो पार्ट सी और पार्ट डी आ जाते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल टोटल है। पार्ट डी में तो आपको क्या जाएगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा जो 5 मार्क्स का है, जो आपको बनाना है। फिर इसमें एक जावा प्रोग्राम्स रहेंगे आपके, जिसमें जावा प्रोग्राम्स में आपके बोल सकते हैं जो आपके स्कूल में टेस्ट होगा, जब आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपसे पूछे जाएंगे जावा के और एसक्यूएल के प्रोग्राम्स, उसमें आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर इसमें 5 मार्क्स के जो आप जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपके 5 ये जावा प्रोग्राम्स बनवाए जाएंगे, और आपके एक टेबल क्रिएशन, उसके 5 क्वेरीज बनाई जाएंगी, 10 मार्क्स का है। जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, उस दिन आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको लिखने भी होगा,
प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना होगा आपको एग्जामिनर को, एक्सटर्नल आता है। फिर इसमें आप 10 मार्क्स की आपकी फाइल रहेगी और 5 मार्क्स का जो आपको एग्जामिनर है वो वाइवा पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी फाइल और आपने जो पूरा बनाया उससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपका 35 मार्क्स का हो जाएगा और 5 मार्क्स का आपका इसमें क्या बोला मैंने, एक प्रोजेक्ट है। टोटल आपका 10 मार्क्स का जावा प्रोग्राम्स का टेस्ट, 5 आपका एसक्यूएल का, उसके बाद आपकी फाइल 10 मार्क्स की 30 मार्क्स, 5 मार्क्स का आपका वाइवा और 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट, टोटल आपका 40 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपका प्रैक्टिकल का होगा, जो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो हम पार्ट बी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पार्ट बी में क्या हो सकता है, देखिए पार्ट बी में पहले क्या बोला आपका, सबसे पहले आपका टॉपिक है डी बी एम एस, या बोल सकते हो आर डी बी एम एस। आर डी में रिलेशन हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले क्या है, इसमें इसी को समझना है कि डेटाबेस होता क्या है, कुछ उसके टूल्स हो गए, कीज हो गई, उसको समझना। ठीक है, डिटेल में आपको देखो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आपको क्या होना, आरडीबीएमएस की बेसिक्स क्या है। ठीक है, आपको उस आरडीबीएमएस में, आरडीबीएमएस क्या होती है बेटा, रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, एक टेबल होती है, उस टेबल को क्या बोला, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डेटाबेस, ये सीखेंगे। क्रिएटिंग एंड पॉपुलेटिंग आपका टेबल्स, डेटाबेस को बनाना उसको यूज करना, फिर टेबल्स को बनाना उसको यूज करना। फिर क्या बोला, जो टेबल में आप इनपुट करोगे, टेबल में डेटा को इनपुट करोगे, उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना, ये सब चीज़ें आएंगे। फिर ऑर्डर बाय, अप्रूव बाय, उसी के एक पार्ट है, उसी के एक क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं, उसको आप समझोगे। उसके बाद आपका आएगा कि मल्टीपल टेबल को यूज करके कैसे आपको डेटा क्रंच करना है, फिर डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। किसमें, आपको डेटाबेस में। क्या हुआ कि पहले क्या सीखेंगे हम, आरडीबी में सेटअप, क्या सीखेंगे बेटा, कि आरडीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, समझिए पहले हम क्या सीखें, आरडीबीएमएस होता क्या है, कि जो डेटाबेस है उसको बनाना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है। तो डेटाबेस के अंदर जो आपकी टेबल्स हैं, उन टेबल्स को कैसे बनाना है। ठीक है, जब उसका स्ट्रक्चर रेडी रहेगा तो उस डेटाबेस के अंदर डेटा को इनपुट कैसे करना है, वो सब चीज़ें हैं। फिर डेटा में से क्वेरी कैसे निकालनी, कि आपको होता है ना कि किसी बॉस ने बोला भाई, जैसे आप फिल्टर भी लगाते हैं अपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कि मुझे इतने से इतना का फ़ोन चाहिए, इतने से इतने का फ़ोन चाहिए, तो एट द एंड आपको आपके अकॉर्डिंग वो कुछ लिस्ट ऑफ फ़ोन्स मिल जाते हैं, तो वो कैसे आपको जनरेट करते हैं क्वेरी, तो वो सब चीज़ कोडिंग यहाँ सीखेंगे। फिर ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, का एक टॉपिक है। फिर मल्टीपल टेबल को मिलाकर कैसे आपको डेटा को क्रंच करना है, डेटा को सिलेक्ट या रिट्रीव करना है, ये सब चीज़ें। डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करने के बाद उसको अरेंज करना, जो ऑर्डर बाय अरेंज, मतलब उसमें आप कैसे जो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं उसमें ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय का लगाते हैं क्लॉज। फिर वेयर क्लॉज भी सीखेंगे इसमें। उसके बाद आप मल्टीपल टेबल के साथ कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज़ इसमें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या हो जाता है मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मैंने बोला ना कि जितनी भी एप्लीकेशन से बनी हुई है उनको आप एक बार उसके उससे गो थ्रू होंगे कि कैसे बनी, कैसे इसमें कैसे काम होता है, कैसे से काम नहीं होता है, किस तरीके से हम इसमें वर्क कर सकते हैं, फिर हम किस चीज़ को किस तरीके से उनको इन्हेंस कर सकते हैं, केस स्टडी बेस पे बताया जाता है कि कैसे कैसे हमको वर्क करना होता है, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो सब चीज़ें सीखेंगे। फिर आप ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्विज और बिल कैलकुलेटर, इस एक एक केस स्टडी है, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे इस पर वर्क करना होगा। ये टोटली थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड, जो मेन आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आता है आपका जावा। जावा हम कुछ 11th में पढ़ चुके होते हैं, उसका रिकैप करेंगे। जावा के बेसिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा के लैंग्वेज के एलिमेंट्स, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, एरे, ये सब इसी के पार्ट है जावा में। जब जावा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सब उसी में देखेंगे। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, सेशन, और आपका थ्रेड, रेपर क्लास, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं। यही टॉपिक्स से आपको पूछा जाएगा, तो यही आपको इसमें पूछेंगे। ठीक है, ये सब एक दूसरे से क्या होता है, जैसे ये चीज़ थोड़ा बेसिक में आ जाता है, फिर थोड़ा क्लास डिजाइन आगे आएगा, फिर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा, ये धीरे धीरे इसमें ही इसी के पार्ट हैं जो आपको करने होंगे। टोटल आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आप एमसीक्यूज भी क्वेश्चन भी आते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें मोस्टली सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी 20 मार्क्स से एक दो ऊपर आ सकता है,
कम नहीं आएगा। फिर क्या है, आपका ये जो यूनिट है इसमें क्या करेंगे, आपको कैसे डीबीएमएस है ना, इसको किसके साथ, जावा के साथ मिलाकर के इंटीग्रेटेड वे में कैसे आपको वर्क करना है, वो सब चीज़ें इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का तो वही है, कनेक्टिंग डाटा डेटाबेस को जावा के प्रोग्राम के साथ कनेक्टिंग कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना वगैरह इस चीज़ में सीखेंगे। तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स का आपका जावा, 10 मार्क्स का आपका ये है। तो थोड़ा आपका प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल है, ये आपका डेटाबेस में। तो ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली सब्जेक्ट को आपके साथ बनाने में, यदि सीबीएसई ने इसको इंक्लूड करा है आपके इसमें, तो आप करते क्या है। एक्चुअली क्या होता है, एक आप प्रोग्राम बनाते हैं फ्रंट एंड में, जैसे आपने बिल कैलकुलेटर बनाया या फिर टेलीफोन बिल का किसी बनाया, ये तो आपके सामने आ गया, लेकिन किसकी क्या आईडी है, क्या कितना बिल रह गया, कितना बिल जनरेट होना है, पिछला बिल कितना था, वो बिल कितना था, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वो कहाँ स्टोर होता है, वो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है, डीबी डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इस तो पूरे का मतलब यही है कि आप सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा बहुत आप विजुअलाइज कर दो, तो सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत बना भी सकते हैं, जो अभी तो एडवांस बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि कैसे आपको कहते हैं कोई लैंग्वेज के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करके कोई एक सॉफ्टवेयर को रेडी कर सकते हैं। मोस्टली हमको ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हमको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। धीरे धीरे आप जैसे बीटेक करेंगे तो आगे और आप समझेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है। अगर टीचर्स आपका अच्छा हो तो आप इधर ही बेसिक क्लियर कर जाते हैं और आपको प्रोग्रामिंग की सर्जिकल नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपने जो ये थ्योरेटिकली सीखा वही आपका प्रैक्टिकली देखो। जावा का आपने जावा के बारे में पढ़ा तो जावा के प्रोग्राम्स पूछेगा ऑब्वियसली। आपने डेटाबेस में तो एसक्यूएल क्वेरीज, डेटाबेस की टेबल को बनाना, ये सब चीज़ें ये चीज ये पूछेगा सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल, सॉरी प्रैक्टिकल। तो ये तो आपको आना चाहिए, अगर मेरे से पढ़ेंगे तो आपको पक्का आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, किसी से भी सब्जेक्ट की जैसे नहीं सकते, लेकिन आपको बना आना चाहिए। तीसरा, आपको फाइल है, ये फाइल में क्या 15 जावा प्रोग्राम है, 15 आपकी मिनिमम माई स्केल की क्वेरी है। ठीक है, आपका फिर वाइवा है, ये वाइवा 5 मार्क्स का है, और एक आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलाना बहुत ईजी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिकली आप कराऊंगा, उस प्रोग्राम को याद कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है, वहाँ जाके कर देना है। ज़्यादा नहीं, 15 मार्क्स आप करने टाइम लगता है, एक आधे घंटे में देखो समझ में आ गए जावा प्रोग्राम, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ले सकते हो, जैसे आप कोई नई जगह पे गए हो, हम अपने घर से स्कूल में जा रहे हो पहली बार, तो पहली बार रास्ता याद करने में दिक्कत होती है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब आप एक महीना उसमें चले जाते हो, तो आपको पूरा रास्ता एज इट इज याद हो जाता है। आप याद करने की जरूरत नहीं, आप बता दें कि यहाँ पे ये अंकल बैठे रहते हैं, ये अंकल परेशान करेंगे तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, आज ये अंकल परेशान करेंगे यहाँ से निकल जाता हूँ। आपको हर तरीका याद आता है। आप याद नहीं करते, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती है। तो वही चीज़ है कि आप जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, तो आप याद करने की जरूरत नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको अपना आप ये चीज़ें जब भी आपसे पूछी जाती है, उससे थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर लोगे। इधर उधर वो कभी बुलाया जाता है तो पूछा जाता है, तो आप इसमें आराम से कर लो, कोई याद करने की कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, अगर टीचर सही है तो। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो हम तो ये 40 मार्क्स का है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखो क्या होता है, क्या कैसी चीज़ें करनी है, आराम से समझ लेना। पूरा सिलेबस आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो है क्या, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी पेपर आएगा, पेपर होता है पूरा, उसमें आपका 60 आपका सॉरी थ्योरी होता है, प्लस 40 आपका प्रैक्टिकल होता है। जो 60 है ये भी दो पार्ट में होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका 10 मार्क्स का होता है, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी वाइज स्किल्स होती है, वो होता है, कोई थ्योरेटिकल रहता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक एक मॉडल में। तो बी पार्ट होता है, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स में आपका डीबीएमएस या बोल सकते हो आरडीबीएमएस आपका कितने मार्क्स का रहेगा बेटा, 15 मार्क्स का, प्लस जावा आपका रहेगी इसमें 20 मार्क्स की, प्लस 10 मार्क्स की वेब बेस्ड एप्लीकेशन रहेंगी, प्लस 5 मार्क्स का कैसे इनको सबको मिला के आपको काम करना है इंटीग्रेटेड वर्क में।
ठीक है, ये आपके टोटल कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स 10 मार्क्स 60 मार्क्स। प्रैक्टिकल में क्या है, आपको प्रैक्टिकल में 10+10 जावा की और RDBMS की क्वेरी पूछी, जावा की आपको कोड RDBMS पूछा जाएगा, कि एसक्यूएल क्वेरी बोल सकते हो डायरेक्टली, तो जावा के कोड और एसक्यूएल, जावा की जगह मैं इसको बोल सकती हूँ एसक्यूएल की आपकी क्वेरीज पूछी जाएंगी। 10 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। ठीक है, 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल के बाद आपका क्या बोलते हैं, 5 का आपका वाइवा और 5 का आपका प्रोजेक्ट, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इस 100 मार्क्स के पेपर में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, मेरी क्लास भी आप टोटल सही पढ़ लेते हैं, तो आपके 90+ कहीं नहीं जाते। केवल अगर मैं आपको गारंटी दूँ, मेरे बाद मेरी पूरी क्लास में थोड़ा बहुत रिवीजन करें, और इन क्लास में आपको 90+ मार्क्स की गारंटी दे सकता हूँ, अगर स्टूडेंट ढंग से पढ़े। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, देखो 40 मार्क्स में 37 38 आप इजीली गेट कर सकते हो। आपके 60 में से आपको लगभग 60 में से आपको 62 63 तो लाने ही लाने होते हैं, तो आप इसमें 8 मार्क्स का कम कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो इजीली आप इसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज से मैं IT, CS, एक होता है आपका वेब एप्लीकेशन, एक होता है आपका IT, ये चार 2-3 सब्जेक्ट जो हैं, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोचिंग देता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन भी करनी है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी करनी है, ऑफलाइन भी। ठीक है, आप दोनों चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। आपको ज़्यादा पढ़नी है, मैं आप बता रहा हूँ, 45 टू 1 आवर की डेली क्लास होती है। कुछ नहीं करना, बस 45 टू 1 आवर की क्लास को आपको मेरी अटेंड करनी है। अब देखो, जब आपका प्री बोर्ड होता है, वहां से फिर आपको रिवीजन करना है। मैं ये नहीं कहता कि बाद में रिवीजन, तो कॉन्सेप्ट, मेन बात क्या, प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो याद करने की थोड़ी याद करते ना, है ना। कभी अपने घर, ऐसा है कि अपने घर का आप रास्ता बार बार याद करते रहते हो? नहीं, एक बार मुझे समझ आती है, जिस रास्ते से निकल जाते हो, फिर एक बार जब याद हो जाता है तो उसको जिंदगी में करनी बोलते हो। जहाँ आपने बचपन में 10 से 15 साल गुजारे, एक बार आप उस रास्ते को जब याद हो जाता है, तो आप जब जॉब करते हैं 5 साल बाद जब अपने घर आते हो, तो एक दो बार, बस एक दो बार रिवाइज करना होता है, हम ऐसे ऐसे रिवाइज करते हो रास्ते को, फिर एज इट इज याद रहता है हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलते हो। मतलब जो आप प्रैक्टिकली चीज़ें कर लेते हो, कॉन्सेप्चुअली आप उस चीज़ को समझ लेते हो, उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, रिवाइज तो करना, देखो रिवीजन तो करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ेगा, ये नहीं कह रहा कि रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लास ढंग से पढ़ लिया, देखो पहली बार तो इसके फायदे क्या होते हैं, एक तो आपको एक स्किल आती है। हम्म, ठीक है, एक तो स्किल आएगी, दूसरे की बात क्या है, स्किल के साथ साथ आपका ये परसेंटेज गेनर होता है। ठीक है, जहाँ आपके किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश कमजोर है, किसी फिजिक्स कमजोर है, कि आपके 70 नीचे आने वाले हैं, इसमें आप इजीली 90 अबव ला सकते हो, अगर ढंग से थोड़ी बहुत ध्यान दिया। 90 अबव आ गए, तो कम से कम आपके 5 से 10% आपकी इसमें आराम से बन जाती है, मतलब इनहेंस हो जाती है आपकी। अगर जहाँ आपकी 85 बननी होती है, वहाँ आपकी 90 बनकर आ जाती है। जहाँ आप गए 75 बनने होती है, वहाँ पे आपकी 80 बनकर आ जाती है। जहाँ आपकी 55 बननी होती है, वहाँ आपके 60 बनकर यहाँ पे ये कंप्यूटर आपका IT CS आपका दे देता है, क्योंकि इसमें याद नहीं करना, इसको समझना है, दिमाग का कंसेप्ट है, समझना है। समझ लिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं समझा तो कितना याद करो, वहाँ तो क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा ही। ठीक है, वो चीज़ है, तो दो चीज़ हो जाती है, एक तो मार्क्स भी और स्किल भी आपकी अच्छी आ जाती है। स्किल मतलब देखो, प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, प्रोग्रामिंग एक माइंड शार्प करने वाली से बोल सकते हैं। ऐसे ही हो जाता है कि आप देखो कोई फंक्शन है, उसको कैसे अरेंज कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग की जरूरत आपको हर जगह पे पड़ती है। आप यहाँ से इस एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, कि इस व्हीकल से जाएंगे, इतना बैग पैक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे कम करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, अगर ये मिल जाएगा तो ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग है। अगर ये आपका माइंड में क्लियर ही नहीं होगा कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा, ऐसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करूंगा, वही प्रोग्रामिंग में
कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें अलग-अलग यूज़र के ध्यान रखते हैं कि एक यूज़र ऐसे भी ले सकता है, एक यूज़र ऐसे भी ले सकता है। जैसे गेम है, कोई गेम आप कोड करते हैं, गेम में भी क्या होता है, कोई यूज़र लेफ्ट एरो भी दबा सकता है, राइट एरो भी दबा सकता है, अप भी दबा सकता है, नीचे भी दबा सकता है, हर तरीके के लिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग आपकी प्रोग्रामिंग में आपके एक आप मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और समझदार या फिर विकसित इंसान के रूप में आप प्रेज़ेंट होते हैं दुनिया के सामने। तो प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो चाहे कुछ भी हो, आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज ले लें। तो आज से हम यहाँ पे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो भी क्लास लेनी है, अगर ऑनलाइन लेनी है, तो ऑनलाइन के लिए आप कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर आपको ऑफ़लाइन करनी है, ऑफ़लाइन के लिए आपको इस वीडियो के एंड में एड्रेस, ऑफ़लाइन के लिए एड्रेस आपको मिल जाएगा एट द एंड, प्लस अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, ठीक है? आपको सपोर्ट भी चाहिए तो सपोर्ट के लिए भी आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगी। तो आप एक बार इंक्वायरी कर लें, इंक्वायरी करने के बाद डेमो ले लीजिए, 2 क्लास डेमो आपकी फ्री भी है और मैं यूट्यूब पे कंटेंट आपका डाल दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे जावा हम की सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, सीएस में पाइथन की, ठीक है? अब कई लोग क्या होता है केवल इंग्लिश में पढ़ा के अपने चले जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है तो उसको इस तरीके से समझाओ जो आपको लैंग्वेज आती है ना? अच्छा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ गूगल में, ठीक है? मुझे इंग्लिश नहीं आती इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मेरे को इंग्लिश आती है, लेकिन फिर मेरे को वही चीज़ नहीं आती जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे कोड करना ही नहीं आ रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी तो क्या है? कोड करना ही तो है ना एट द एंड। तो लैंग्वेज तो आप धीरे-धीरे सीख जाओगे। तो मैं चीज़ों को उस तरीके से सिखाता हूँ कि आपको ना प्रैक्टिकल वे में आ जाए और समझ जाए, मेन बात ये है। तो इसीलिए आपको एट द एंड वीडियो में यहाँ का फिजिकल एड्रेस और आपका बोल सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल आईडी सब मिल जाएंगे, आप उसमें जाके कांटेक्ट करें और हम आपको जैसे आपकी ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज हमने आईटी सब्जेक्ट देखा, आगे हम सीएस और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।